जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और ये कॉन्फ्लिक्ट एक मंदिर को लेकर हो रही है। इस मंदिर के आसपास का जो इलाका है, ये दोनों देश चाहते हैं कि वो इलाका उनका हो जाए और इस कारण से ये मेजर फाइट दोनों देशों के बीच हो रही है, जिसमें कई नागरिकों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है और इसको अब किस प्रकार से रिसॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, सबसे पहले तो आप इस मैप को देखिए। इस मैप के जरिए आप समझेंगे कि दोनों देशों की जियोग्राफिकल लोकेशन कहां पर है और आसियान, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कहते हैं, कंबोडिया, थाईलैंड इसके आपके पार्ट हैं और इनके बॉर्डर के बीच में 11वीं सेंचुरी में बना फ्री विहार हिंदू टेम्पल आता है और इसी टेम्पल को लेकर डिस्प्यूट है और इसके आसपास की जो लैंड है उसको लेकर डिस्प्यूट दोनों देशों के बीच में काफी लंबे समय से चला आ रहा है और दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने आर्मी और एयरफोर्स को डिप्लॉय किया हुआ है, जहां पर लगातार बम्बार्टमेंट की जा रही है। द फ्री विहार, विच इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट atop Dangrek mountain range. It is an impressive piece of Khmer architecture but also a source of national pride and dispute. तो अगर आप कंबोडिया, थाईलैंड इन सब कंट्रीज को देखोगे तो वहाँ पर बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार वहाँ पर आज से 800-1000 साल पहले कई मंदिर भी बनाए गए हैं और आप जानते हो चोल वंश हो, चालुक्य वंश हो, इन सभी का प्रभाव पूरे साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी बड़े मात्रा में था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी वहाँ पर हुआ था। तो ये जो मंदिर है उसके डिस्प्यूट से रिलेटेड ये लड़ाई है और ये लड़ाई कुछ आज की नहीं है बल्कि काफ़ी पुराने सालों से है। द बॉर्डर क्लैशेस ऑन थर्सडे लेड टू एट लीस्ट 9 सिविलियन डेथ्स एंड ओवर अ डजन इंजरीज। एक्सप्लोजन हिट अ पेट्रोल स्टेशन इन थाईलैंड सी साकेट प्रोविंस, किलिंग सेवरल थाई सिविलियंस। तो दोनों देशों के सिविलियंस इसमें आपके मारे जा रहे हैं। इन रिस्पॉन्स थाईलैंड जेट्स लॉन्च एयर स्ट्राइक्स ऑन कंबोडियन मिलिट्री पोजीशंस नियर द डिस्प्यूटेड टेम्पल। कंबोडिया accused Thailand of bombing nearby roads. Skirmishes were reported in 6 different areas along the border. कंबोडिया के द्वारा थाईलैंड के ऊपर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से फायर किया जा रहा है, वहीं पर थाईलैंड भी अब अपने फाइटर जेट्स को लेकर आ गया है। ये वायलेंस मई में आपका शुरू हुआ जब कंबोडियन सोल्जर जो है मारा गया था एक क्लैश में और यहाँ पर आपका बॉर्डर डिस्प्यूट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता रहता है, तो उसी को लेकर काफ़ी विवाद था और धीरे धीरे विवाद ये बढ़ता गया और जुलाई के मंथ में अब इसमें दोनों देशों की सेनाएं भी उतर चुकी हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी खराब होते जा रहे हैं और दोनों देशों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को हटाना और बुलाना शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं 1962 की, जब ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और इसमें कहा गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ ने रूल किया कि द टेम्पल बिलोंग टू द कंबोडिया बेस्ड ऑन अ 1997 फ्रेंच ड्रॉन मैप। थाईलैंड डिसएग्रीड विद द डिसीजन, आर्गुइंग द मैप वाज नॉट प्रॉपरली एक्सेप्टेड। तो मेनली फ्रांस, डच, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर्स इन सभी की टेरिटरी ये पूरी कंट्रीज आपकी रहा करती थी। तो फ्रांस ने 1907 में मैप जारी किया था जिसमें इस क्षेत्र को कंबोडिया का बताया था। उसी के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा कहा गया कि ये क्षेत्र कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड इस सेंटेंस यानी कि इस जजमेंट को मानने के लिए राजी नहीं है। स्टिल द कोर्ट डिसाइडेड थाईलैंड हैड एक्सेप्टेड द बॉर्डर एंड ऑर्डर्ड इट टू डू withdraw troops and return any items taken from the temple. How could the crisis be resolved? अब सबसे बड़ी बात तो यही आती है, क्योंकि युद्ध शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप खत्म कैसे करते हैं और वहाँ के विवाद को कैसे आप समाधान करते हैं। So Cambodia earlier asked the ICJ to resolve the border dispute. However, this is unlikely to lead a resolution as Thailand does not accept the court's ज्यूरिडिक्शन। आपको मैं ये भी बता दूं, जो ICJ की रूलिंग होती है वो बाध्यकारी नहीं होती है, उसको चाहे आप मानिए चाहे ना मानिए, ठीक है। चाइना इज द ओनली वाइबल एक्सटर्नल मीडिएटर बिकॉज इट हैज डायरेक्ट लेवरेज ओवर कंबोडिया एंड ऑल्सो द थाईलैंड। चाइना दोनों से व्यापार भी करता है
कंबोडिया में मैं बता दूं कि वन रूल पार्टी की गवर्नमेंट चलती है, यानी कि आप एक उसमें कह सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है। वहीं पर थाईलैंड में लगातार गवर्नमेंट आपकी बदलती रहती है। तो दोनों देश के जो नेता होंगे वो दिखाना चाहते होंगे अपने लोगों को कि देखिए हम कितने अपने नेशनलिस्ट हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और हम अपनी जमीन जो है 1 इंच भी किसी को नहीं देना चाहेंगे। Han Manet has requested the UNSC convene an urgent meeting to discuss the crisis, accusing Thailand of unprovoked military aggression. तो देखिए, अगर मंदिर की बात रही, क्षेत्र की बात रही, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ऐसा ना हो जाए कि बम बंदूक इस पे आपका पड़ जाए। तो वैसे दोनों देश नहीं चाहेंगे कि किसी भी मंदिर के ऊपर बम आपका ड्रॉप किया जाए, लेकिन हम यही चाहेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में शांति बनी रहे, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से शांति यहाँ पर है और भारत के कल्चरल इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफ़ी अधिक रहा करती है, इस कारण से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहती है। तो आगे किस प्रकार से इस इशू को रिजॉल्व किया जाएगा ये देखने की बात होगी। और यहाँ पर अभी जो सिचुएशन चल रही है वो आपके आने वाले एग्जाम से भी रिलेटेड रहेगी, तो इसलिए इस पर आप ध्यान बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वो रिटर्न कोड का यूज़ करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।